जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू वीडियो में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब। यह जो आपका आज क्लास है आपका हिस्ट्री यानी इतिहास पे सभी क्वेश्चन है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो है इतिहास के ही होंगे। तो आप सभी जो अच्छे से वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे ही करके आपको जो है हम सभी का क्लास करवा देंगे। इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सभी का क्लास आपको मिल जाएगा ऐसे ही करके। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सभी का है, फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? आतंक के राज्य स्थापित करने वाले थे रोबेस्पियर। ठीक है ना, रोबेस्पियर स्थापित किए थे और किस वर्ष किए थे? वह किए थे 1793 को। ऑप्शन आपका डी सही है। लुई सल्वाडोर को फांसी जो इसी समय मिला था 1793 को। ठीक है, 1789 को जो है अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और इसी समय आपका जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किए गए? यह आपके हुए थे 1804 में नेपोलियन कोड, और इसमें टोटल जो है 4 कोड थे। नेपोलियन कोड में टोटल 4 कोड थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया था? वह क्या थे? टीपू सुल्तान। बी ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते थे? यह थे आपके निम्न वर्ग के। ऑप्शन आपका डी सही है, बिल्कुल ही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? अभी बताएं आपको हम कि आतंक के राज की स्थापना किए थे कौन? रोबेस्पियर। ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, जर्मनी में वेमर संविधान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? या वाइमर गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह आपके होता 1919 को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जर्मन संसद का नाम क्या था? जो जर्मन में संसद है जर्मनी में, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका यहाँ पे राइक्सटाग। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद आपके विरोधी थे किसके? तो समाजवाद के। डी ऑप्शन सही है। नाजीवाद के नेतृत्व कौन करते थे? तो नाजीवाद का पहले जान लीजिए, प्रतीक चिन्ह था इसका स्वास्तिक का चिन्ह। इसका झंडा जो था वह था आपका लाल कलर का, जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना था। और नाजी पार्टी के संस्थापक थे हिटलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुआ था आपका 1864 में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, सरहुल किसका पर्व है? सरहुल पर्व आपका मुंडा जाति का जो जनजाति है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ही सही दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? तो कपास की खेती जो सबसे पहले आपका हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? यह दिए थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ही सही दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का जवा किस बेटी को कहा जाता है? तो भारत का जवा कहा जाता है आपका गोरखपुर देवरिया की बेटी को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी के टोकरी कहा जाता है?
वह किसको कहते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही सही, पेरियर का गेहूं क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? चलिए दोस्तों बताइए आप लोग हमें, इटली का जो एकीकरण कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी को आप लोग सही कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1871 में। 1871 में ही आपका जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इस बात को भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। दोस्तों आज जो है थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण आपको हम जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। फिर से आपका जो है जैसे तबीयत ठीक होगा तो पूरा से आपको हम डिस्कशन करके बताएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसे हम कहते हैं किसको? तो यूनान को। ये ऑप्शन आपका सही है। पुर्तगाली जो भारत में आए थे 1498 को, ठीक है, जिसमें थे वास्को डी गामा, जो केरल के कालीकट पे आए थे और वहाँ पे उनके जो स्वागत किए थे वो किए थे वहाँ के राजा जम्मो-रिनी ने, ठीक है ना। यही एक जहाज़ बनाया था पुर्तगालियों ने, कैरावल, जो सबसे तेज़ और सबसे हल्की जहाज थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के कूट में सम्मिलित नहीं है? तो मित्र राष्ट्र में आपका जर्मनी नहीं था, बाकी यह सभी जो है मित्र राष्ट्र में थे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों अगला देखिए, इटली के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये आपके मेजनी थे, गरिबाल्डी थे और काबोई थे, यानी ऑप्शन आपका डी सही है, उपयुक्त में से सभी थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, लुई 16वां को फांसी दी गई। लुई 16वां को फांसी दिए थे रॉबर्टस्पियर, ठीक है ना, और दिए कब थे? 1793 को दिए थे। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? वह के थे रूजवेल्ट ने, जिसका पूरा नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आप सभी का है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जो हीगेल था यह दार्शनिक था कहाँ के? तो जर्मनी के था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका था राजतंत्र की पुनर्स्थापना। और वियना कांग्रेस हुआ कब था? तो 1815 में, जिसमें आपका नेपोलियन अंत करके और नेपोलियन को जो है सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु जो है 1821 में उनकी मृत्यु हो गई थी सेंट हेलेना द्वीप पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति आपको हुआ था 1789 को। ये ऑप्शन आपका सही है। नेपोलियन कोर्ट की स्थापना जो है ये आपको हुआ था 1904 को। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये आपको हुआ था 1871 को। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था आपका कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट काबोई को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? यह तो सभी को पता ही होगा कि काउंट काबोई को जो है विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, गरिबाल्डी पेशे से क्या था? यह थे आपके नाविक। डी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दोस्तों देखिए आज का 28 नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? यह किए थे कौन? तो बिस्मार्क। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर भी सही होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आप सभी के यहाँ पे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश के लिए? यह था आपके यूनान के लिए। यहाँ पर भी आपका जो है सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आप सभी के यहाँ पे है,
सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में जो है युद्ध हुआ था आपका सेडान में। ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। तो यह थे आज के आपके 30 प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और यह सभी आपके इतिहास के प्रश्न थे। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कीजिएगा और नहीं याद है तो प्लीज़ आप लोग इसे दोबारा रिपीट कर लीजिए, एक बार आप लोग और क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।